बाप बेटे ने बाथ टब को प्लेग्राउंड बना रखा था। तानिया वहीं टेक लगाकर दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी, क्योंकि दोनों ही इस वक्त बहुत क्यूट लग रहे थे। अब आगे। जब काफी देर बाद भी दोनों बाथटब से नहीं निकले तो तानिया उन्हें देखकर टोकते हुए बोली, अरे अब बस भी करो, आप दोनों बाहर आओ वरना ठंड लग जाएगी। आर्य ने एक नजर शरारत भरी निगाहों से तानिया को देखा और अपने हाथों में पानी लेकर तानिया की तरफ फेंक दिया। तानिया गुस्से से आर्य को घूरने लगी। वहीं वेद खिलखिलाकर ताली बजाते। तानिया वेद की क्यूट स्माइल देखकर एक बार मुस्कुराई और आर्य के पास जाकर उसे घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी थी। पर तानिया आर्य के इरादों से अनजान अपने आप को सुखाने में लगी हुई थी कि तभी आर्य ने अपने शैतानी इरादों को अंजाम देते हुए उसे एक झटके में बाथटब के अंदर खींच लिया। तानिया तो शॉक्ड होकर गुस्से से आर्य को घूरती रह गई। दोनों बाप बेटे तो नहा रहे थे, पर बेचारी तानिया, वो तो पूरे कपड़ों में थी। उसे आर्य पर बहुत गुस्सा आने लगा। बाथटब बड़ा था, इसलिए तीनों उसमें आराम से आ गए थे। फिर भी अभी काफी स्पेस था। आर्य अपने हाथों को पानी के अंदर से ही तानिया की कमर पर चला रहा था। वेद इन सब से अनजान स्माइल करते हुए मम्मा और डैडी कह रहा था। तानिया वेद की तरफ देखकर स्माइल करने लगी और अपने एक हाथ से अपने कमर पर चल रहे आर्य के हाथों पर जोर से मारा। आर्य उसे अपने करीब करते हुए उसे घूरने लगा, जैसे कह रहा, ये क्या हरकत है वाइफी। तानिया भी आंखें दिखाते हुए बोली, अच्छा, और अभी अभी आप जो कर रहे थे वो सब क्या था। ये कहते हुए तानिया झट से आर्य से दूर होकर वेद के पास चली गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तानिया वेद के होठों पर किस करते हुए बोली, बेबी आपको ठंड नहीं लग रही। आर्य ने ल्यूक चॉर्म वाटर भरा हुआ था बाथटब में, ताकि वेद को ठंड न लगे, इसलिए वेद ने न में सिर हिला दिया। तानिया की गर्दन पर अपने हाथों को लपेट लिया। आर्य के साथ आज तानिया भी पानी में थी, तो आर्य अपने हाथों से ये मौका कैसे जाने देता। आर्य ने तुरंत ही अपने एक हाथ से तानिया को अपनी तरफ खींच लिया। अब तानिया आर्य के ऊपर थी और वेद तानिया की बाहों में था। वो अपनी मम्मा के कंधे पर अपना चेहरा रखे हुए था, जिससे आर्य ने आहिस्ते से अपने बेटे के क्यूट से होंठों को किस कर लिया। अब काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए तानिया वेद को लेकर बाथटब में से बाहर आ गई। साथ ही आर्य भी बाहर आ चुका था। तानिया वेद को आर्य की गोद में देते हुए अपने कपड़े चेंज करके आई। फिर एक सफ़ेद टॉवल में वेद को पकड़कर उसके कमरे की तरफ ले गई, ताकि उसे कपड़े पहना सके। उसके जाने के बाद आर्य भी ऑफिस के लिए रेडी होने लग। आज बहुत दिनों बाद उसने अपने बेबी के साथ इस तरह एंजॉय किया था, जिसमें उसकी वाइफी भी साथ थी। थोड़ी देर में ही तानिया ने वेद को बिल्कुल रेडी कर दिया और उसे उसके टॉय हाउस में खेलने के लिए छोड़ दिया, जहां एक तरफ उसके ड्राइंग करने की भी सभी चीज़ें रखी हुई थी। तानिया जब अपने रूम में आई तो आर्य ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ था और शर्टलेस था। उसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी। जब तानिया की नज़र आर्य की शर्टलेस मस्कुलर बॉडी पर पड़ी तो वो एक नज़र उसे देखती ही रह गई, फिर झट से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। आर्य अपनी वाइफ की इस क्यूट हरकत को मिरर में देख रहा था और उसे ऐसा करते हुए देखकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। आर्य ने इशारे से तानिया को अपने पास बुलाया, पर तानिया ने उसे अनसुना कर दिया। ये देखकर आर्य उसकी तरफ घूरते हुए बोला, वाइफी तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या। चलो आओ इधर। तानिया धीरे धीरे कदमों से आर्य के पास जाने लगी और उसके पास पहुंचकर उसे 2 गज की दूरी पर खड़ी हो गई। आर्य ने झटके से उसे कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे तानिया एकदम से उसके करीब आ गई।
अब उसके दोनों हाथ आर्य की खुली चेस्ट पर चले गए। आर्य उसकी कमर पर अपने हाथ फिराते हुए बोला, अपने हस्बैंड से शर्माना, ये तो गलत बात है ना जानू। तानिया के सामने आर्य का अट्रैक्टिव वाइड चेस्ट था, इसीलिए न चाहते हुए भी उसकी नजरें उस पर चली गईं और उसने शर्म के मारे उसने अपनी नजरें झुका ली। आर्य को तो तानिया की इस अदा पर भी बहुत प्यार आ रहा था। वो शर्माते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी बालों की 2 लटें लगातार उसके गुलाबी होंठों से खेल रही थी और ये देखकर आर्य बेकाबू हो रहा था। वो तानिया की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, वाइफी प्लीज, तुम अपनी इस अदा से मेरी जान लेना बंद करो, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। आर्य को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर तानिया ने कहा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आर्य उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम एक अच्छी बीवी हो, है ना? क्यों, आपको कोई डाउट है क्या? मुझे तो पूरा यकीन है तुम पर कि तुम एक अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी बीवी हो। तो चलो लग जाओ अपने काम पर। ये कहते हुए वो बेड पर पड़े अपने शर्ट की तरफ इशारा करने लगा। तानिया समझ गई कि आर्य ने एक बार फिर उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। अब तानिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने शर्ट को उठाया और आर्य को पहनाने लगी। जब वो शर्ट के बटन लगा रही थी तो आर्य जानबूझकर उसे अपने और करीब कर लेता था। ऐसा करते हुए भी तानिया ने उसे शर्ट पहना ही दिया। फिर आर्य तानिया को हक करते हुए उसकी कानों की तरफ झुक गया और धीरे से बोला, आज की रात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सो बी रेडी। ये कहते हुए उसने आहिस्ते से तानिया के ईयरलोब को काट लिया। तानिया तो उसे बस देखती ही रह गई। आर्य उसे बाएं जान कहते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ रसावत इंडस्ट्री। अनय अपने ऑफिस की कैबिन में बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। इस वक्त दृष्टि अपने केबिन में थी। तभी अनय को दृष्टि से कुछ डिस्कस करना याद आया और वो बजाय दृष्टि को इंटरकॉम से बुलाने के वो खुद ही उसके कैबिन की तरफ चला गया। दृष्टि के केबिन का डोर खोलते ही सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। समर, जो कि सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर था, वो दृष्टि के कैबिन में था और तो और उसके कंधे पर हाथ रखकर बात भी कर रहा था। ये सच था कि समर दृष्टि को पसंद करता था, पर दृष्टि उसे सिर्फ एक दोस्त ही मानती थी। समर ने बातों बातों में दृष्टि को एक बार प्रपोज भी किया था, पर दृष्टि ने पहले ही उसे क्लियर कर दिया था कि वो उसे सिर्फ दोस्ती तक ही रखना चाहती है। इसलिए बेहतर होगा कि वो उससे इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन न रखे। उस वक्त समर ने सोचा कि अगर उसने दृष्टि की बात नहीं मानी तो प्यार के साथ साथ वो दृष्टि की दोस्ती को भी खो देगा। इसीलिए न चाहते हुए भी समर ने उस वक्त दृष्टि की कंडीशन मान ली थी। अभी वो दृष्टि के केबिन में उससे मिलने ही आया था। काम तो बस एक बहाना था उससे मिलने का, लेकिन दृष्टि उससे फ्रेंडली ही बात कर रही थी। ये देखकर अनय का दिल जल गया था और उसने अपनी गुस्से से भरी सर्द आंखों से दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, दृष्टि, कम इन माय केबिन राइट नाउ। ये कहकर वो चला गया। तेज आवाज में इस तरह कहने से दृष्टि भी उसकी तरफ देखती रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनय ने इस तरह क्यों रिएक्ट किया। कोई भी उसे देखकर ये कह सकता था कि वो दृष्टि का एक पॉजिटिव पार्टनर है और किसी और को उसके आसपास भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी अभी जो हुआ उसे देखकर दृष्टि तो हैरान ही रह गई थी। दृष्टि ने समर को अपने कैबिन में जाने के लिए कहा और अनय के कैबिन की तरफ जाने लगी। अनय, जो थोड़ी देर पहले दृष्टि को गुस्से में आने के लिए बोलकर आया था, उसने जोर से दरवाजा बंद किया और सोफे पर जाकर बैठ गया। वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा।
उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस तरह क्यों रिएक्ट किया, जैसे कि दृष्टि उसकी पीए न होकर उसकी बीवी है। ये बात सच थी कि अनय ने ये सब जेलस होकर किया था। वो दृष्टि के आसपास उस समर को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बस इसी गुस्से की वजह से उसने दृष्टि को अपने कैबिन में आने के लिए कहा था। दृष्टि अनय के कैबिन में आकर उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस करने लगी। उसे अनय के चेहरे पर जेलसी साफ नजर आ रही थी। दृष्टि को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि न तो वो उसकी गर्लफ्रेंड है और न ही वाइफ। दृष्टि को ये काफी अजीब लग रहा था। अनय ने दृष्टि को अपनी बातों से नहीं दिखाया कि वो समर से जेलस हो रहा था। बातों को घुमाते हुए वो दृष्टि से जबरदस्ती किसी पुराने प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगा। दृष्टि अनय को टोकते हुए बोली, बट सर, ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी रिजेक्ट की जा चुकी है, हम इस पर दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? दृष्टि का कहना सही था, पर अनय के माइंड में तो अभी कुछ और ही चल रहा था। उसने दृष्टि की तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, यहाँ का बॉस कौन है, मैं या तुम? दृष्टि ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और बुरा सा मुंह बनाकर खुद से बोली, अकड़ू कहीं के, एक सिंपल सा सवाल ही तो पूछा था, फिर भी जवाब देने में मौत आ रही है इन्हें। अनय उसकी तरफ घूरते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? दृष्टि ने न में सिर हिला दिया। इसके बाद वो अनय के कैबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अनय ये सोचने लगा कि उस समर को दृष्टि से दूर कैसे रखा जाए। वो जब भी समर को देखता था तो उसका चेहरा अपने आप तन जाता था। वो किसी भी कीमत में दृष्टि को उससे दूर रखना चाहता था। अनय के दिमाग में एक आइडिया आया। किसी को फोन पर इंस्ट्रक्शन देकर उसने दृष्टि को अपने कैबिन में फिर से बुलाया और उससे कहा, मिस दृष्टि, अब से तुम मेरे बगल वाले कैबिन में बैठोगी। दृष्टि को कुछ समझ नहीं आया और वो अनय की तरफ हैरानी में देखने लगी। उसे जवाब न देता देखकर अनय फिर से बोला, दृष्टि, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? दृष्टि अपने होश में आते हुए बोली, हाँ सर, पर क्यों सर? आई मीन मेरे कैबिन में कोई प्रॉब्लम है क्या? अनय उसकी तरफ घूरते हुए बोला, नो क्वेश्चन, चुपचाप जैसा मैंने कहा है वैसा करो, अंडरस्टैंड? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास आपकी बात मानने के अलावा। खुद से बातें करना बंद करो, और अगर करनी ही है तो थोड़ी तेज आवाज में करो, ताकि मैं भी तो सुनूं कि मेरे पीठ पीछे तुम बोलती क्या हो। अनय और दृष्टि की तकरार और कितनी बढ़ेगी? क्या अनय को दृष्टि से प्यार होने लगा है? और क्या सरप्राइज देने वाला है आर्य तानिया को? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।